नागरिक को दी फांसी, सामने आई बड़ी वजह। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने बीते मंगलवार को अपने एक नागरिक को फांसी दे दी। आपको बता दें कि जिस नागरिक को फांसी दी गई है वो विदेश में एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसने राज्य में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने मामले को लेकर कहा है कि अहमद अल बद्र ने शत्रु देश द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और बमों के उपयोग पर प्रशिक्षण के लिए अवैध रूप से राज्य छोड़ दिया था। सऊदी आंतरिक मंत्रालय के अनुसार अल बद्र एक जासूस था जो राज्य की सुरक्षा को भंग करने के लिए एक आतंकवादी कार्य को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ सऊदी अरब लौटा था और उसके इरादे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के थे। अहमद अल बद्र की सुनवाई एक विशेष अदालत में हुई, जिसने उसे पृथ्वी पर भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। मंत्रालय ने कहा कि उसे पूर्वी क्षेत्र में मार डाला गया था। इससे पहले भी मार्च में सऊदी अरब ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए एक आतंकवादी सेल में शामिल होने के दोषी पाए गए 2 नागरिकों को फांसी दे दी थी। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि उन्हें एक आतंकवादी सेल में शामिल होने, हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और मारने के उद्देश्य से राज्य में सुरक्षा स्थलों और मुख्यालयों को ट्रैक करने और तस्वीर लेने के लिए दोषी पाया गया था। इसमें कहा गया है कि दोनों लोगों ने चरमपंथी विचारों को अपनाया था, जिसे तकफीरी के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर सऊदी अरब ने नागरिकों को मौत की सजा दी। आपको बता दें कि सऊदी अरब हमेशा से आतंक के खिलाफ आतंक को मिटाने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, वो हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाता रहता है। सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले तबलीगी जमात पर बैन लगाने का फैसला ले लिया था, आतंकवाद को मिटाने के लिए। आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार बताते हुए वहां की सरकार ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के लिहाज से खतरनाक थी और देश में आतंकवाद के द्वार खोलने का दमखम रखती थी। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की थी कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि तबलीगी जमात और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। वहीं सऊदी में आतंक में लिप्त पाए जाने पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई है। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।